क्या आपको भी एक टॉपर बनना है? क्या आपको टॉपर्स के सीक्रेट टिप्स को जानना है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए, जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो ऐसे कंटेंट जिससे आपको मोटिवेशन और नॉलेज दोनों मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है यूज़ 80-20 रूल। दोस्तों, इस रूल को कहा जाता है परेटो प्रिंसिपल, जो कहता है कि 80% आपका काम 20% रिजल्ट शो करता है और 20% आपका काम 80% रिजल्ट शो करता है। इसका मतलब है टॉपर्स हमेशा 20% वर्क करते हैं जिससे उनको 80% रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों से काम करते हैं और एवरेज स्टूडेंट सिर्फ हार्ड वर्क करता है जिससे उनको सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलता है। टॉपर्स हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रेफरेंस लेते हैं, सिलेबस को नोट्स बनाकर पढ़ते हैं जिससे उनको पॉइंट्स क्लियर हो जाता है और वो जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप अपना सिलेबस पॉइंट्स की तरह लिखें जिससे आपको उसे पढ़ने में आसानी होगी और आप उसे जल्दी से समझ पाएंगे और उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप आइडिया ले सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसके रेफरेंस में आपको स्टडी करना है। तो ये था मेरा पहला रूल 80-20 रूल। तो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। दूसरा है स्टडी एट कंफर्टेबल टाइम। दोस्तों, हर स्टूडेंट का अपना एक कंफर्टेबल टाइम होता है जिसमें वो स्टडी करते हैं। किसी स्टूडेंट्स के लिए रात में ज़्यादा पढ़ना होता है तो किसी के लिए सुबह में अच्छा पढ़ना होता है। तो आप अपना कंफर्टेबल टाइम फाइंड कीजिए कि आपको सुबह में ज़्यादा याद रहता है या फिर रात को ज़्यादा याद रहता है। तो अगर आपको रात को ज़्यादा याद रहता है तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टडीज़ नाइट में कीजिए और आप सुबह में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपका ध्यान रहता है तो आप सुबह में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस टाइम में आपका दिमाग एक्टिव रहता है उसी टाइम पढ़िए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट, स्टडी एट कंफर्टेबल टाइम। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरा है टेक ब्रेक्स। दोस्तों, नॉर्मल स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो कंटिन्यू स्टडी करते हैं बिना ब्रेक लिए, पर हमारा दिमाग स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड में ज़्यादा एक्टिव रहता है और मिडिल पीरियड में आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 25 मिनट्स के लिए आप स्टडी कीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और 5 मिनट्स के बाद आप फिर से स्टडी के लिए शुरू कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो बिग टास्क है वो स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा जिससे आपको उसको रीड करने में आसानी होगी और उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कंटिन्यू में रीड करने से अच्छा है कि आप उसको सेक्शंस में डिवाइड कीजिए और उसे पढ़िए जिससे आपको कॉन्सेप्ट फुल्ली और फंक्शनली अपने दिमाग में स्टोर रखेंगे और कभी भी उस टॉपिक का आप भूलेंगे नहीं। तो ये था मेरा लॉन्ग टर्म के लिए स्टडीज़ के लिए। तो बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। फोर्थ है स्टडी बाय विजुअलाइजेशन। हमारा ब्रेन इमेजेस वीडियोस को ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू सिंपल इन्फॉर्मेशन जो थ्योरी इन्फॉर्मेशन है। आपको वो दिन भी याद रहेगा जब आप एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आपके दिमाग में उसे विजुअल फॉर्म में स्टोर करके रखा है अपने ब्रेन में। ठीक उसी प्रकार आप स्टडीज़ को विजुअलाइज यानी कि वीडियोस के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको उसे अच्छे से याद रखने में मदद मिलेंगी और उसको आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको कई तरह के कंटेंट मिलेंगे आपके स्टडी से रिलेटेड और कोई भी टॉपिक को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पे और वहाँ से आपको स्टडी करना है विजुअल के फॉर्म में। तो उससे आपका ब्रेन और विजुअलाइज करने की ताकत भी बढ़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ भी आएगा। तो ये था मेरा पॉइंट फोर्थ। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। हम ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा या फिर बुरा आएगा। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है जिससे उनका पेपर खराब हो जाता है और उनका मूड भी ऑफ हो जाता है। पर टॉपर्स लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो उनका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। तो टॉपर्स हमेशा फोकस करते हैं कि अपना पेपर अच्छी तरह से लिखिए। अपने स्टडीज़ को अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट्स 100% आएगा। तो आपको फोकस करना है स्टडीज़ पे ना कि रिजल्ट्स पे, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने स्टडीज़ की है और आपको 100% रिजल्ट मिलना है। तो ये थे कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।